यूपी पुलिस के लिए? हाँ वही 60,000 भर्ती के अभी 60 लाख फॉर्म पड़ेंगे। पढ़ी गई ना मैं वैसे लग जाएगा मैं मेरे हो जाएगा। नहीं जो मेहनत करेंगे इस बार निकल जाएगा। फिजिकल में तो निकालना होगा ना। मैं वही फिजिकल के लिए मेहनत जो करेगा रिटर्न के साथ है, फिजिकल आपका फाइनल होता है इसमें। फिजिकली इसमें फिजिकल मेन होता है, रिटन हल्का आता है। हाँ रिटर्न मैंने सुना है हल्का। ठीक है भाई दौड़ और लगाओ मैं रोज सुबह के। मुझे जीडी का बहुत पता लग रहा है, ध्यान रखो जीडी का। मैं मेरी हाइट भी दिख रही देने गया था, खाली अजय को देख देखा था। नहीं ठीक मेरे है। कॉलेज में सेट देखो फॉर्म जो भी आया करे ना डाला करो एग्जाम में बैठो। जब एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है और अपनी औकात भी पता चलती है कितनी हमारी है। औकात शब्द अच्छा नहीं है कहने के लिए। मेन बात ये होता है कि आपको अपनी वीकनेस का पता हाँ चले वही मैं पढ़ाई के लेवल कहाँ हाँ पर जी। कि कहाँ पर एग्जाम का लेवल कहाँ पहुंच गया और आप किस स्टैंडर्ड पे अभी लाई कर रहे हो, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा ये बताओ होमवर्क कौन सा घर तुम लोग पे करके ही नहीं लाते हो। लाए नहीं करते घर पे किसको दिखा रहे हो? अच्छा ये बताओ। नहीं अनकम्प्लीट है ना इसलिए लाया नहीं। मैंने कितने सारे मैंने देखो तुम लोग को क्या पढ़ा दिया, जितने भी खनिज है वो सारे पढ़ा दिए ना कौशल। और फिर मैंने खनिज के नाम लिखवा भी दिए कि कहाँ कौन सा मिलता है। बस तुम लोग से यही तो कहा था उसको मैपिंग पे लेके आना। मैपिंग पे लाओ बेटा, अपने आप वर्क करोगे तो तुम लोगों को पता है क्या रहेगा, दिमाग में रहेगी ये चीज हमने मैप पर यहाँ बनाई थी इस स्टेटमेंट। और मैपिंग खुद करना होता है। मैं कोई थोड़ा डांटू कितना डांटू तुम लोग को, डंडा लेके बैठो क्या? ये बताओ वो लाठी वाला जो पुराने जमाने में टीचर्स लेते थे, अब तुमको पता है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी लागू हो जाएगी। किसकी थी बताओ, कौन सी समिति ने बनाई थी? पढ़ाया तो तुम्हें सब होता है, ऐसे कौन सी चीज नाम नहीं है। होमवर्क है तुम लोगों का, ये तो कर लेंगे। ये तो कर लेंगे। इस गैस में इंक डालो जरा फटाक से। चलो इंक डालो। बैठो। इधर भी बोलेगा बता हमारे आगे सुन रहे थे। क्या पढ़ा है किसके क्लास में? मैं पीछे जाके कर रहा था टेहरी परियोजना हो गई। सारी परियोजनाएं हो गई, सब हो गया ना, लिखवा तो हम सब दिए। क्या पढ़ा है इसके बाद? ऊर्जा हाँ है ना, ऊर्जा के कौन से स्रोत पढ़ा दिए? ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? वो तो सूर्य नेचुरल सूरज। हाँ चलो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत हो गया सूरज। अब हमारे लिए ऊर्जा क्या है? अच्छा ठीक है। उद्योग की ऊर्जा क्या है? उद्योग के लिए नेचुरल संसाधन कोयला और बिजली। बिजली मतलब कोयले से बिजली बन रही है ना, तो कोयले से बिजली बनती है उस बिजली को क्या कह रहे हैं? उसको क्या कहना है? तो कुछ थर्मल में आएगी, न्यूक्लियर में आएगी या हाइड्रो में आएगी? तापीय में आएगी, जल में आएगी या नाभिकीय में आएगी? नाभिकीय में कैसे आएगी? अच्छा कोयला जलाते हो तो उसमें से ताप निकलता है ना, तो तापीय में आएगी। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा किससे? नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के कौन सा पदार्थ मेन है बताओ? नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मेन पदार्थ कौन सा है? हाँ बताओ, तुम लोग पढ़ते बैठो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। वो यूरेनियम है। यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम 235। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अच्छा मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है ये बताओ मुझे। अच्छा बताया था ना मोनोजाइट में खनिज पदार्थ है। क्यों नहीं बताया? मदद नहीं
हाँ दक्षिण भारत में पाया जाता है, पर किस साइड पाया जाता है? चलो एक तो नीचे है। केएन है, टीएन में एक हो। केएन है, टीएन में एक हो। केएन या टीएन में? मैं समझ गई हूँ, केएन और टीएन नहीं, तटीयवर्ती क्षेत्रों में है। और वो कौन सा आपका? पश्चिमी है, केरल वगैरह का, और थोड़ा सा आपका हम तो तब भी केरल सही है, आधा केरल कहाँ बोला? बोला कर्नाटक। केरल होता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा रिविजन करो। जो आरओआई का एग्जाम दे रहे हैं और जो आगामी परीक्षा जो आपकी मार्च 17 में होने वाली है, कौन सी होने वाली है? पीसीएस की। तो थोड़ा औद्योगिक भूगोल पर ध्यान रखो। पीसी तो भी 29 तारीख लास्ट है, अभी भरेंगे बच्चे। भरेंगे, पूरा महीना पड़ा है। पूरा महीना पड़ा है, भर जाएगा। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हारे जो सर्किल में है तुमको उनको देख के लग रहा है ना, और तुम्हारा सर्किल इतना बड़ा है बस, है ना? और पेपर भरने वालों की संख्या इतनी होगी। तुम अभी इतनों को जान रहे हो, तो इतने सैंपल लेके आप ये नहीं कह सकते हो। अब रिसर्च पढ़े हो या नहीं? रिसर्च सुने हो? कौन सी? कोई भी रिसर्च सुने हो? रिसर्च होती तो किस पर होती है? आविष्कार की वस्तु पर। रिसर्च हाँ, इंसान के मतलब कि व्यक्तित्व पे होती अच्छा है। पॉपुलेशन क्या होती है? जनसंख्या। और सेंसस क्या होता है? क्या? सेंसस सेंसस या सेंस? सिंस नहीं होता है, सिंस तो मतलब SCINC होता है ना, सिंस मतलब इतने टाइम से। हाँ। सेंसस, जिसको हम हिंदी में जनसंख्या कहते हैं। उसे भी जनसंख्या है। हाँ, मैंने और पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? आबादी, किसी क्षेत्र की आबादी, किसी इसमें क्षेत्र की population आबादी, है ना? और जनसंख्या मतलब पूरे भारत की कह सकते हैं, अरे और सेंस हाँ। पूरे विश्व की कह सकते अब सेंसस, और यहाँ पर ही मैं पॉपुलेशन ले रही हूँ, रिसर्च में क्या करती है इसको बताओ? है तो भाई सेंसस वो होता है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और पॉपुलेशन वो वाली हो गई जो हम अपना मतलब सेंसस तो आपका पूरा हो गया। अब उस सेंसस मतलब पूरी जनसंख्या हो गया। अब जैसे तुमने कहा आबादी, अब हमें वो आबादी लेनी जिस पर हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। अब उस रिसर्च में से, उस पॉपुलेशन में से हम कुछ क्या निकालेंगे? छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, है ना? यानी कि आपका प्रतिनिधि। जैसे ये बात कर रहे थे कि मैडम बहुत कम लोग भर रहे हैं, तो तुमने छोटा सा सैंपल देखा। अब उतने छोटे सैंपल को देख के हम रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपका क्या है? पैरामीटर बहुत छोटा है। सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो। अगर यही जिला स्टेट पे देखोगे, फिर ये मंडल पर देखोगे, मंडल से फिर ब्लॉक पे देखेगा, फिर आप छोटे सूट पे देख रहे हो, फिर मंडल पे देखोगे, है ना? पूरे प्रदेश में देखोगे तो बहुत सारे फार्म भरे जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या होना चाहिए बताओ? क्या बोलोगे? यूपीसीएस में अदर स्टेट बन सकते हैं। हाँ, जैसे तुम अदर स्टेट में जा सकते हो, वो भी जा सकते जैसे तुम अदर स्टेट में जा सकते बस कुछ तो वो लिमिटेशन होगी। 5% का है उसका सेंस। हो। यूपी में होती है मेन बात तो पहले आपको पेपर क्रॉस करना है ना। सबसे पहले तो आप क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ाई करके आपको पेपर क्रॉस करना। ये तो सारी एग्जाम्पशंस हैं जो आप क्या कर रहे हो? मान रहे हो। कि ऐसा होगा, वैसा होगा, अभी नहीं। भरेंगे आप? मैं भरेंगे, भरना भी नहीं है। चलो मैं फॉर्म सब भरती हूँ, वो बात अलग है। पुलिस वाले पुलिस वाला नहीं। पुलिस वाला कोई नहीं। पुलिस वाला मुझसे बहुत लोगों ने कहा पुलिस का फॉर्म भरो, हाइट वाइट अच्छी है, ठीक है, आ जाएगा। पर मुझे पता नहीं क्यों पुलिस की नौकरी मुझे नहीं समझ आती। मेरा इंटरेस्ट दो या तो सिविल सर्विस में है या फिर पढ़ाई की अपना टीचिंग में। थोड़ा समझ आ रहा है, लंबाई के एस्टिमेट भी फॉर्म कर रहा हूं है क्यों? मेरी लंबाई अरे आपसे मांगते हैं यहाँ तक जाने में दिक्कत है। नहीं आ रहा, खाली दिमाग का आपको पूरा जाकर वहाँ इधर भी जाना है, इधर भी क्या है आज का टॉपिक? तो उद्योग क्या बोलते हैं? उद्योग। अब हिंदी और इंग्लिश मत बोलो। उद्योग क्या होते हैं मुझे सीधे सीधे बताओ। आप लोग उद्योग से क्या
हालांकि ये क्या होता है, ये चीजें आती नहीं है पेपर में। जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, कौन सा उद्योग कहाँ पर अवस्थित है, कब अवस्थित हुआ और किसके लिए फेमस है। आगे बात समझ में, और थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी हमको क्या होनी चाहिए, इसके बारे में होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ उद्योग क्या होते हैं। प्राथमिक प्रोडक्ट जो होते हैं तैयार करने की पब्लिक में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटते हैं मतलब बेचते हैं। और उद्योग अभिषेक, अभिषेक नाम है ना तुम्हारा, बताओ उद्योग क्या है। इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना, चलो ठीक है, बोलो जो मन में आ रहा है वो बोलो। ये क्लासरूम है, क्लासरूम है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई होती है। हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज। किसका इलाज होता है, मरीजों का। कौन कौन होता है वहाँ पर, डॉक्टर, मरीजों का होता है। स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में क्या होगा, वहाँ भी पढ़ाई होती है। कौन कौन होता है, कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है, कॉलेज में, स्कूल में, हाँ स्कूल इंटर तक होता है, कॉलेज होता है। क्या है प्रोसेस, क्या है वहाँ पर, क्या चीज चल रही है, पढ़ाई चल रही है। अच्छा, प्राइमरी लेवल पे बच्चा आता है वो कैसा होता है, जीरो। और तुम्हारे लेवल पे भी मैं क्या कहूँ, जीरो हो कि नहीं, एक नंबर कह सकते हैं, एक नंबर कह सकते हो, जीरो नहीं हो, थोड़ा बहुत ज्ञान है, अंश, थोड़ा बहुत ज्ञान, ठीक है। यानी कि जब आप एक छोटा बच्चा स्कूल में आता है तो क्या होता है, जीरो यानी कि कच्चा माल होता है कच्चा माल। फिर उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग करी जाती है, उसके साथ प्रोसेसिंग करी जाती है, यानी कि उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर उसको जब पढ़ाया लिखाया जाता है तो क्या हो जाता है, एक प्रोडक्ट बनता है। क्या आप लोग प्रोडक्ट बन गए हो, अभी नहीं, तैयारी कर ली। मतलब स्कूलिंग भी हो गई तुम्हारी, है ना, ग्रेजुएशन भी हो गया तुम्हारा, अब प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो, यानी कि किसकी तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, चल फोन रखो, चरण कर रहे हैं तैयारी। बताओ किसकी तैयारी कर रहे हो तुम लोग, यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी दांत निकाल के नहीं होती है। मैं दांत उसमें निकालने में सीरियसली होती है, चलो ठीक है। तैयारी करने वाला हंसता नहीं है क्या, क्यों नहीं हंसता है, हाँ तो- तैयारी करने वाला हंसते हंसते, पता है कैसे हंसता है, तैयारी करने वाला पढ़ाई करते करते हंसता है। तो मैं वही बात कह रही थी, जैसे छोटा सा बच्चा आता है, जब स्कूल में आता है तो कुछ नहीं पता होता है, सारी चीजें जानता है। स्कूल में उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और एक अच्छी तरह प्रोडक्ट बनाया जाता है, और वो प्रोडक्ट फिर आप मार्केट में उतारा जाता है, उतरता है कि नहीं, फिर मार्केट में उतर के वो क्या करता है, तैयारी करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है ना। मार्केट में उतर गए, अब तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तैयारी करके आपने तैयारी करी, एग्जाम निकाल लिया, और एग्जाम निकाल के आपने क्या कर लिया, सर्विस में जा रहे हो, है ना। तो मार्केट में प्रोडक्ट बन गए, स्कूल से निकले। और जैसे नहीं होता है, कई बार कहते हैं आप हमारे यहाँ से एमबीए करिए, बीटेक करिए और रिप्लेसमेंट के साथ, है ना, आप कॉलेज कैंपस से क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। कहते हैं ना, क्यों नहीं मिलती है, है ना, क्यों नहीं मिलती है। देखो, आप किसी चीज को दोष देने से नहीं, हम वहाँ कॉलेज गए, हम वो किसी चीज को दोष देने से पहले अपने आप को दोष दे दो, क्या आपने उतनी तैयारी करी थी, नहीं मैं मिल रही थी, मैं अपनी बता मिल रही थी, तुमने छोड़ दी, रुपए अच्छे नहीं मिल रहे, रुपए अच्छे नहीं मिल रहे, तो स्टार्ट लेवल पे यही मिलते हैं। 13,000 रुपए देना, 300 रुपए दो देना था। ठीक, चलो शांत हो जाओ। तो ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, उद्योगों में कच्चा माल आता है, और कच्चा माल कौन से क्षेत्र से आता है, ग्रामीण या कृषि क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कौन से क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से क्रियाएं संकलन होती है, मतलब जुड़ी हुई है, मछली पालन, कृषि और दुग्ध, मत्स्य, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन,
इसके आगे सोच नहीं रहे तुम लोग। और मैम मैं तो खनिज जो खनिज मिलते हैं वो भी खनिज में क्या क्या निकल रहा है? लोहा इस्पात लोहा इस्पात लोहा निकल रहा है, लोहा अयस्क निकल रहा है। आयस निकलता है। जो वो अयस्क निकल रहा है और फिर वो लोहा अयस्क कहाँ जाता है? फैक्ट्री में फैक्ट्री में जाता है कारखाना फिर क्या होता है उसका? होता है तो ठीक है शुद्धिकरण होता तो उसमें है। अलग- यानी कि लोहा अयस्क निकलता है। लोहा अयस्क को क्या करते हैं हम? कोयले से मतलब ताप देके उसको पिघलाते हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको एक ठोस रूप दे देते हैं। या तो शीट बना देंगे या फिर आपके ऐसे ब्लॉक्स टाइप के बना के रख देंगे ना। यही चीजें तो होती हैं, गेटे वाले गिट्टे जो भी बना के रखते हो, सीट वगैरह होता है, ये सब चीजें बना के रखते हैं। तो ये तुम्हें पता है जो आपके उद्योग होते हैं किस पे डिपेंड है? प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय सेक्टर कौन सा है? जहाँ तैयार किया हुआ जहाँ तैयार किया जाए तैयार को द्वितीय सेक्टर कौन सा है? तो ये वो कह सकते हैं जो प्राइमरी से जुड़े हुए हैं मगर अभी मेन प्रोडक्ट बन नहीं हुआ है। काम चल रहा है। कारखाने किसमें आएंगे? वो ऐसे मानो जो बच्चा है वो प्राइमरी सेक्टर है क्योंकि वो शायद सीधे जमीन से आया है, ठीक है। उसका जो प्रोसेसिंग का काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? स्कूल में हो रहा है, ठीक है। तो जो आपका कच्चा माल था वो किस में आया? कारखानों में आया। कारखानों में प्रोसेसिंग का काम हुआ तो कारखाने आपके किस में आ गए? आपके द्वितीय क्षेत्र में आ गए, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र में क्या चीजें होंगी? तैयार जो बच्चा तैयार होकर मार्केट में उतर गया है, अपनी सेवाएं दे रहा है, वो क्या आपकी हो गई? तृतीय सेवाएं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आ गई। तो आपका जो द्वितीय क्षेत्र है किस पर डिपेंड है? प्राथमिक पर। यानी कि डायरेक्ट जो प्रकृति के रूप से मिल रहा है वो हमारा किस में आ गया? प्रथम क्षेत्र में आ गया, यानी कि प्रथम श्रेणी में हो गया। और द्वितीय में जो वहां पर जाके प्रोसेसिंग हो रही है जिसमें आपके कारखाना है, हम लोग बात करते हैं उद्योगों की, ठीक है। तो उद्योग हमारे किस में आ रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर अब ये बड़े पैमाने पर होता है, छोटे पैमाने पर होता है? लिमिट होती है। बड़े पैमाने पर भी उद्योग हो सकते हैं और छोटे पर भी हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तभी तो आप पढ़ते हो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये सब पढ़ते हो ना। तो अगर हम बात करें हैवी या भारी उद्योग की, उसमें कौन से आएंगे? लौह इस्पात जिसके जो लौह इस्पात वगैरह के जो आपके कारखाने होंगे, है ना, वो और या वस्त्र निर्माण के कारखाने होंगे जो अच्छी फैक्ट्री बहुत उच्च कोटि में होंगी, वो क्या होंगी? आप इसमें उद्योग की बात कर रहे हैं, एक तो क्या बता रहे, चलो लौह से निर्मित है यानी कि इस्पात उद्योग, है ना, इस्पात। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में कपड़ा उद्योग डिपेंडेंसी, उसके लिए कच्चा माल क्या है? सूती कॉटन जैसे रेशम वाली कहाँ से मिलती है हमें? रेशम की कीट। तो ये कैसे, ये किस पर डिपेंडेंट होगी? प्राथमिक क्षेत्र है ना, और डिपेंडेंसी पर किस पर रही है? पशुओं पर, क्योंकि रेशम हमें किससे मिल रही है? ऊन किससे मिल रही है? भेड़ से ना, पशु से मिल रही है। तो जितना आपका वस्त्र उद्योग होगा उसके लिए कौन होंगे? ये तो खनिज पर डिपेंड है। और जितना भी आपका वस्त्र उद्योग है वो किस पर डिपेंड है? आपके पशु पर। इसके अलावा और कोई उद्योग? चीनी मिल भी तो चीनी में चीनी उद्योग किस पर डिपेंड है? प्राथमिक पर। तो ये भी प्राथमिक पर है लगभग, ये भी प्राथमिक पर और ये भी प्राथमिक है। इसके अलावा और कोई उद्योग हुआ जाएगा? कौन? बहुत सारी बताओ। आज तो तुम लोगों को अपनी सोच को क्या करना है? ब्रॉड करना है, छोटे लेवल पे नहीं सोचना है, बड़े बड़े लेवल पे सोच के लाओ। जितनी भी तुम चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, मैम दूध होता है वो भी बड़ी फैक्ट्री में होता है। हाँ, यानी कि आपका मिल्क प्रोडक्ट है ना, वैसे तो बहुत
तेल उत्पादन भी होता है, इसका रिफाइनरी होता है। ये भी कर सकते हो तुम्हें जैसे कि जो लकड़ी के बनते हैं लकड़ी की, है ना, वन उद्योग पर डिफाइंड हो गया। जितने अपने जीवन में आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हो उन सबको बताते जाओ। मैम ये जो हम बुक्स वगैरह यूज करते हैं वो इसी में आ जाएंगे। हाँ, प्लास्टिक रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, रसायन उद्योग लाओ। रसायन उद्योग में क्या क्या ले रहे हैं? खाद्य हम ले रहे हैं, उर्वरक और ड्रग्स। दवाई को ड्रग्स भी कहते हैं ना, है ना। तो आपके लिए क्या है, एक बार को हम रासायनिक उद्योग गैस में ले सकते हैं। लकड़ी को हम वन भी कह सकते हैं कि वन से आपको औषधि नहीं मिल रही है, मिल तो रही है बोतल वाला खाद और मैं अलग से है ना। तो आपकी ऑफिस में मिलती है, आपकी फार्मेसी में भी है जो एल्कोहल। हाँ, तो वो रासायनिक क्रिया से लगी थी। ये आपकी प्राकृतिक, पर यहाँ पर तो रासायनिक क्रिया होती है ना। हाँ, यहाँ होती होगी, करते हैं ना, दवाई बनाते हैं नेचुरल रूप से, कुछ ना कुछ लेते हैं। ऐसे तो हम मछली से भी ले रहे हैं ना, मछली का भी तेल लेते हैं ना, दवाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक मध्यस्थ भी लिख सकते हैं लोग, मध्यस्थ पालन। हाँ, वो भी पालन ही और कौन से उद्योग हो सकते हैं? अनाज तो हो गया, अनाज का भी बड़ी-बड़ी राइस मिल रही है। फूड इंडस्ट्री का फूड इंडस्ट्री। उसमें चलो, वही फूड पालन। इंडस्ट्री तो तुम बता रहे हो, आओ अंदर। वो कौन सी होंगे, उसके लिए कच्चा माल क्या होगा? कच्चा माल वही होगा, प्राय वही क्या हो, गेहूं चावल पक्का यही होगा। दालें। अच्छा, मान लो आदर्श वाला सुने हो ना, आशीर्वाद आटा, हाँ, सिर्फ वो अपना आटा निकालती है, उसके बाद कोई और प्रोडक्ट नहीं निकाल रही है। तो आशीर्वाद के लिए कच्चा माल क्या है? सिर्फ गेहूं हुआ ना, ठीक है। मैं आशीर्वाद की फैक्ट्री लगाई हूँ और आलोक लगाए हैं अपने ब्रिटानिया बिस्किट की फैक्ट्री। कोई नहीं, कौशल है ना, कौशल लगाए हैं ब्रिटानिया बिस्किट की फैक्ट्री। अब तुम किसान हो, कौन? असमित तुम किसान हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट तुमसे संपर्क कर रही हूँ। तुम अब गवर्नमेंट को ना देके अपना जो कच्चा माल होता है वो मुझे दे दो। तुम्हारे खेत में कच्चा माल तुम्हारा गेहूं आ रहा है, तुमने अपना गेहूं मुझे दे दिया, तो मैं क्या बन गई? तुम मेरे लिए प्राथमिक हो गए ना। अब इनके लिए मैं हूँ या तुम हो? दोनों से। मैं भी बिस्किट को आटे से बनता है, वो डायरेक्ट गेहूं लेके आटे को तो वो ज्यादा वो नहीं करेंगे, या तो उनके फिर आटे की फ्री फैक्ट्री होनी चाहिए उनके पास। समझ में आ गया? अब एक और बंदा मान लेती हूँ, तुलसी को ले रही हूँ, ठीक है। तुलसी के पास शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, ये शुगर का उत्पादन करती है। अब कौशल को जरूरत किसकी होगी? बिस्किट बनाने के लिए चीनी की जरूरत होगी, मिल्क की भी जरूरत होगी, और किसकी? आटे की भी जरूरत होगी। तो इनके जो उद्योग है, इनके इस उद्योग में ये जो तीनों चीजें होंगी, ये तब पहला माल नहीं होगी। इनके लिए कच्चा माल क्या रहेगा? आटा रहेगा, चीनी रहेगी, और क्या रहेगा? मिल्क रहेगा, है। जबकि जो फैक्ट्री से ले रहे हैं उनके लिए कच्चा माल क्या रहेगा? गेहूं, और तुम्हारे लिए गन्ना रहेगा, क्योंकि तुम चीनी उत्पाद कर रहे हो ना, और मैं आटा उत्पाद कर रही हूँ। वो एक फाइनल प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं जो सीधे मार्केट में उतारेंगे। आगे बात समझ में? तो इनके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि अब मेरे लिए इनके लिए वो मीडिएटर वाला काम होगा ना। मैं डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतार रही हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतार के किसको दे रही हूँ? कौशल को, ब्रिटानिया बिस्किट वाली कंपनी को दे रही हूँ ना। तो मेरा जो माल होगा वो क्या होगा? एक मीडिएटर माल के काम करेगा ना, मध्यस्थ माल होगा। और मेरे लिए वही चीज मेरे लिए कच्चा हो सकती है, पर दूसरी कंपनी के लिए वो क्या होगा? मध्यस्थ हो सकती है। हम प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। हाँ ऐसे भी है ना, ये भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो लोहा एस्ट बना है ना, खनिज, यानी कि किससे? खानों से निकला ना। लोहा एस्ट को निकाल के हम कहाँ लेके गए? फैक्ट्री में, यानी कि लोहा इस्पात फैक्ट्री में। लोहा इस्पात फैक्ट्री में लोहे को क्या बनाया गया? कभी नट बोल्ट बने या कुछ बना। तो ये नट बोल्ट और ये बने हैं, तो ये क्या फाइनली मार्केट में उतारती है ये चीज? इनको किसने खरीदा? स्पेयर पार्ट की कंपनियां है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी बड़े प्रोडक्ट को। आगे बात समझ में? जैसे कार वगैरह है, कार बन रहे हैं, मोटरसाइकिल बन रहे हैं, जितने भी व्हीकल्स आइटम हो रहे हैं उसमें नट्स बोल्ट्स वगैरह यूज
पार्ट वो अलग अलग कंपनी से खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं आके एक बड़ी कंपनी अपना ही लेबल लगा के उसको मार्केट में उतार देती है और उससे भी बहुत चीजें जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर जो इस्पात कारखाना जो आपका है वो डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्टेड नहीं है। बात समझ में आ गई? ये इस्पात कारखाना अपना जो माल उत्पादन कर रहा है उसको किधर भेज रहा है? अगली कंपनियों में भेज रहा है। तो जितने भी हमारे उद्योग होंगे, ये जितने भी तुमने पढ़े हैं, ये सब लार्ज स्केल उद्योग है, ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, कच्चा माल आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, या तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मार्केट में उतारा जा रहा है, जब वो डायरेक्ट मार्केट में उतारे वो छोटे लेवल पर है, ठीक है, और डायरेक्ट मार्केट में ना उतार के कहाँ जा रहा है, अदर कंपनी में जा रहा है, फिर वहां से आ रहा है, तो ये क्या है, मार्केट में उतर रहा है, तो यही चीजें आपकी किसमें चलेंगी? लार्ज स्केल पर चल रही है। उद्योग का सीधा सीधा मतलब ये है जहां पर एक बड़े स्केल पे हो रहा है, बड़े स्केल पे होने के साथ साथ आपके क्या होना चाहिए, वहां पर कच्चा माल आवश्यक है। क्लियर हो गया? यहाँ सब में कच्चा माल आ रहा है। अब ये बताओ, कोई भी उद्योग लगाना होगा तो उसकी अवस्थिति माल की क्रिया हो सकती है। उद्योग कौन लगाएगा? मानव। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? मानव है ना, इनका नाम चल रहा है। तो किसी भी उद्योग से कौन जुड़ा होगा? आपका मानव। अब मैंने क्या कहा, जब भी आप कोई उद्योग लगाओगे तो जलवायु क्लाइमेट देखोगे, वहां का परिस्थिति देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे? अब ये बताओ, आप कोई व्यापार लगा रहे हो, मान लो मैंने फैक्ट्री लगाई है, तुम आपने फैक्ट्री लगाई है। अब ये फैक्ट्री जो शुगर फैक्ट्री किसने लगा रही थी? तुलसी लगा रही थी। अब ये शुगर फैक्ट्री तुलसी यहाँ ना लगा के पहाड़ों पे लगा ले तो क्या इसकी चलेगी? नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि मैम वहाँ जलवायु नहीं है, वहाँ जो कच्चा माल वो नहीं मिल पाएगा। जिस जो देश है हमारा लगाने का, यानी कि हम गन्ना शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिस क्षेत्र में शुगर ही नहीं है, मतलब गन्ना ही केन ही नहीं है, शुगर केन नहीं है, वहाँ क्या हमारी फैक्ट्री लग जाएगी? अब हम सोच रहे हैं लेबर तो हमें मिल जाएगी, पर हमारा शुगर केन की फैक्ट्री वहाँ पर नहीं लग पाएगी। तो शुगर केन की फैक्ट्री हमें कहाँ लगानी पड़ेगी? जहाँ शुगर केन अधिक मात्रा में उत्पादित हो रहा हो। बैठो जल्दी, आगे बात समझ में। तो पहली बात, गुड मॉर्निंग, जब भी हम कोई उत्पाद लगाएंगे तो हम पहले उसका क्षेत्र देखेंगे। अब मैं तुमको ये बताई थी, इससे पहले उद्योग पढ़े थे, कारखाना उद्योग भी पढ़ लिए, कोयला उद्योग भी पढ़े, कोयला के खाने पढ़े। तो कोयला के खानों के पास मैंने कहा था आपसे, ये अधिकतर क्या होंगे, वहीं पर ही क्या मिलेंगे आपको? इस्पात कारखाने मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों? कारण कोई भी उद्योग लगा लीजिए, हमें पहले लिखनी होती परिवहन सुविधा, ठीक है? बंद हो गया था 2 ही दिन की हड़ताल में पेट्रोल मिलना मुश्किल है ना। तो आप देखो, आर्थिक व्यवस्था यानी कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है किस पर डिपेंड है। उद्योग के लिए सबसे पहले आपको परिवहन सुविधा देखी जाएगी, परिवहन सुविधा भी देखना होगा, फिर कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्यों देखेंगे हम यहाँ पर? उससे पहले मैंने आपको क्लास ली थी तो मैंने कहा था हमारे पीलीभीत में ही उद्योग क्यों नहीं है। औद्योगिक फैक्ट्री हमारे पीलीभीत में भी लग सकती थी, पर हमारे यहाँ देखते हैं बस हमें एक फैक्ट्री दिखती है, वो भी एक या 2 है, शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री ही दिखती है ना। क्यों शुगर फैक्ट्री दिख रही है यहाँ पर? क्या राइस मिल नहीं दिखती है यहाँ पर? राइस मिल है, शुगर फैक्ट्री भी है यहाँ पर, और क्या है, तेल फैक्ट्री है क्या? कौन सी है तेल फैक्ट्री? मोदी फैक्ट्री है। कौन सा तेल उत्पादन करती है मोदी फैक्ट्री? रिफाइंड तो है, किसका रिफाइंड है? रिफाइंड किससे बना हुआ है उसका? पाम ऑयल से बना हुआ है। पाम ऑयल वाला मैंने नहीं सुना है, मैंने सुना उसका सूरजमुखी से बना हुआ है। वो सब दिखावा है, ये पाम ऑयल है। ओके, चलो इन्होंने उसकी सच्चाई को बोल दिया कि अगर पाम ऑयल है वो, कोई सूरजमुखी का तेल नहीं है। अब आप ये देखो, मैं परचेज किया तो अंदर जाके प्लांट पूरा देखो। हाँ ठीक है, अब यही चीज है ना। अब यहाँ आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ पर पैसा है लोगों के पास, पर उन्होंने वो पैसा कहाँ लगाया? क्यों नहीं? उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग वाली फैक्ट्री है खोली, जानते स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, इतना बड़ा शहर भी नहीं है, हमारा ये चीज चलेगी नहीं। अब जितना भी आप पश्चिम साइड में जाओगे, पश्चिम साइड मतलब आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, हरियाणा टाइप साइड हो गया, इधर क्या देखोगे, जितनी भी देखोगे ऑटो फैक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
मोदी फैक्ट्री सुने हो ना, मोदी नगर में फैक्ट्रियां हैं। मोदी नगर का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? कहाँ पर है मोदी नगर? जहाँ मोदी है वहाँ नगर। मोदी दिल्ली में है तो दिल्ली में मोदी नगर तो नहीं होगा, है ना? गुजरात में भी नहीं है। लेकिन तो कुछ चीजें आप ऐसे सोचो ना, बाहर नहीं मोदी नगर कहाँ है बताओ? गाजियाबाद या गुड़गांव में। मैंने अभी बोल दिया था यूपी में है, यूपी से बाहर नहीं है। तो थोड़ा सा ठीक है, गाजियाबाद है, पर गाजियाबाद की भी किस साइड है, किधर जाओगे तब पड़ेगा। एड्रेस नहीं पूछ रहे हैं हम तुमसे। मेरठ साइड में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मोदी नगर मिलेगा। वहाँ डाबर आबर की फैक्ट्री भी लगी है। डाबर की फैक्ट्री फेमस इसलिए है, बताओ? डाबर का प्रोडक्ट आते हैं ना, क्या क्या है डाबर के? डाबर का तेल याद रहा, हनी, शहद है। तो शहद का उत्पादन वहाँ नहीं हो सकता क्या? मधुमक्खियाँ लानी पड़ेगी। अच्छा, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं बताओ? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर किसे कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ठीक है। कुछ तुम लोगों को चीजें याद है। तो मैं यही बात कर रही थी, जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ उद्योग में क्या लगाया है, बस गन्ना फैक्ट्री लगी है और राइस मिल लगी है। राइस मिल क्यों लगाई हुई है? चावल की खेती होती है। चावल उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? ये बता दो मुझे। है बताओ। चावल उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? दूसरा स्थान। चलो ठीक है, एक जना बोला दूसरा, तो पहला किसका है? यूपी की प्रथम प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? खाद्यान्न फसल गन्ना खाती हो, गेहूं खाते हैं, चावल। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, हम उद्योग की बात कर रहे हैं ना, उद्योग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब ये मुझे बताओ, उद्योग में हाँ क्या कह रहे थे? तुम क्या कह रहे थे? अब मुझे ये बताओ कि अब हम ये बात कर रहे थे, गन्ने की बात कर रहे हैं, तो उत्पादन की दृष्टि से यूपी का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है, दूसरा स्थान है? गन्ना उत्पादन। चीनी उत्पादन में पहला कौन है? मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। शुगर मिल की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर आती है? महाराष्ट्र में है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख क्या है? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि चीनी उत्पादन में नंबर 1 पर इस साल ही कौन आया है? आपका महाराष्ट्र आया है। विगत 2-3 वर्षों तक उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे डेयरी वाली ना, कहाँ गई डेयरी हमारी? डेयरी किस पर डिपेंड कर रही है? अब डेयरी में बता दो, दूध में उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्पादन में कौन है? यूपी नंबर 1 पर है। पहली डेयरी कहाँ लगी थी? अमूल की डेयरी कहाँ लगी है? अमूल की डेयरी गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कौन सी जगह? अमूल की फुल फॉर्म क्या है? बताओ, अमूल की फुल फॉर्म क्या है? अमूल की फुल फॉर्म बताओ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहाँ पर है? आनंद में है। आनंद गुजरात, आनंद गुजरात में है। हाँ, उसी में उसकी फुल फॉर्म छुपी हुई है ना, और वहीं पर स्थान भी छुपा हुआ है। आनंद गुजरात में ही
आपका अमूल फैक्ट्री लगी हुई। कब लगी? स्थापना कब इसकी? 14 दिसंबर 1946। देख के भी बोल रहे हो ठीक है ना, अपने दिमाग के घोड़े तो दौड़ा ही रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि मुख दर्शक बने हुए बैठे हो। माइंड को क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। तुम पीछे कैसे चले जाओगे? अच्छा, बात नहीं करो, ठीक है। ये सारे तो तुम देख रहे हो। अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र में कौन सा है? अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद का। ये जो हमारा वस्त्र उद्योग है पशुपन है, क्या ये वस्त्र उद्योग हमारा लकड़ी उद्योग पर नहीं आ सकता या वन क्षेत्र में? आ सकता है। कैसे आ सकता है हमारा वस्त्र उद्योग लकड़ी वन क्षेत्र में या वन उद्योग में? लकड़ी उद्योग वन क्षेत्र तो आएगा। कैसे आएगा? लकड़ी उद्योग नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ जो हमारा वस्त्र उद्योग है डिपेंडेंसी आपने बताया कि पशुओं पर है, ठीक है, पशुओं पर है। क्या वस्त्र उद्योग की डिपेंडेंसी आपकी इस पर नहीं, वन पर जूट बना हुआ है? तो बताओ कैसे? जूट और कपड़े पहन रहे हो ना, कपड़े किस किस के बने होते हैं? कॉटन, है ना? तो कॉटन किससे मिल रही है आपको? पेड़ से मिल रही है ना कॉटन, पेड़ से। तो क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? वन उद्योग में वाली बात नहीं कह रहे बेटा, वन क्षेत्र से, है ना? वन क्षेत्र पे आप वन उद्योग से, अगर हम वन क्षेत्र से बात करें तो वन क्षेत्र पर हमारे कौन कौन से उद्योग डिपेंड है? कपास का हो गया ना, क्योंकि कपास हमारा पौधा है और कपास हमें निकलती है, उससे हम कॉटन के क्या बनाते हैं? वस्त्र बना रहे हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया? कागज उद्योग। कागज उद्योग हमारे किस पे डिपेंड हो गया आपका? वन क्षेत्र पर हो गया। फर्नीचर उद्योग हो गया ना। तो कुछ क्षेत्र मैंने यहाँ पर वन क्षेत्र या लकड़ी उद्योग ऐसे लिखवाए हैं, तो वन क्षेत्र में हमारे लकड़ी उद्योग अधिक, जिसमें हमारा क्या आ जाता है? कागज आ जाएंगे, है ना? और ये जो आपके पैकेजिंग के जो फट्टे वट्टे होते हैं ये भी इससे होते हैं ना। बात नहीं करो, लुगदी किससे बनती है? लुगदी कहते हैं ना, लुगदी। पेड़ से बनती है ना, पेड़ को भिगो के उसको मैश करके बहुत करके फिर उसको फ्लैट करके सीट बनाते हैं। तो लुगदी से ही क्या बनेंगे आपके जितने भी आपके कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं ना, ये सब किस पर डिपेंड है? आपके वन उद्योग पर। चीनी सीधे सीधे डिपेंड होगी आपकी किस पर? गन्ने पर। डेयरी उत्पादन पशु पर हो जाता है। और आपके खनिज इस्पात सीधे लोह पर आ गया। वस्त्र उद्योग पशु पर भी हो जाते हैं और आपके किस पर आ रहे हैं? लकड़ी पर भी आ रहे हैं। मत्स्य उद्योग में क्या है? मछली से हम क्या उद्योग कर सकते हैं? मांस, वेरी गुड। और तेल। तो मछली का तेल हम खाते नहीं है ना, मछली का तेल हम दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मछली का तेल कैसा होता है? मैंने कोई नहीं देखा, ठीक है? यहाँ पर हम बात, अब सुन लो, हम तो उद्योग की बात कर रहे थे। सबसे पहले डिपेंडेंसी हमारी परिवहन के बाद उसके बाद कनेक्टिविटी, है ना? एक होता है क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं, वो क्या सुटेबल है कि नहीं। मैंने वही बात कही थी, चीनी उद्योग कौन लगा रही है? आपका चीनी की फैक्ट्री लगा रही है तुलसी। और तुलसी कहाँ लगा रही है? तुलसी है बस दिमाग में आया कि मुझे पैसा कमाना है और मैं पैसा, सुनते जाओ, मैं पैसा कमाऊंगी, पैसा ऐसी जगह कमाऊंगी। यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्री लगी है और इन्होंने क्या स्टडी नहीं करी, इन्होंने स्टडी नहीं करी। यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्री क्यों लगी? अरे यहाँ अगर मैं लगाऊंगी, ये तो इनकी पहले से चल रही है, अगर मैं लगा दूंगी तो मेरी नहीं चलेगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं ऐसे क्षेत्र में लगाऊंगी जहाँ फैक्ट्री है ही नहीं, तो तुलसी चलेगी बिल्कुल बिराड़े क्षेत्र में, पहाड़ों पे कह लो, जहाँ पर कोई मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में, ठीक है? यहाँ तो वो पर्वतीय क्षेत्र में चली गई या सीधे आपके बीकानेर बाड़मेर पाकिस्तान में बॉर्डर पे गई। मैं सिर्फ आपको ये क्या है समझा रही हूँ, ठीक है? क्षेत्र इन्होंने अपना क्षेत्र क्या सोच लिया, या तो हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी लगी हुई है,
यहाँ लगी हुई है तो मेरा व्यापार चलेगा नहीं। अब मैं क्या होंगी, व्यापार पे मुझे एकाधिकार करना है तो मैं अपना उद्योग वहां लगाऊंगी जहाँ पर कोई फैक्ट्री होगी नहीं, जहाँ पर कोई फैक्ट्री होगी नहीं। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पर फैक्ट्री लगाई, ना यहाँ पर लेबर है, ना यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगा रही ना वो प्रोडक्ट है। ठीक है, कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं है। पहाड़ों पे क्या कनेक्टिविटी है अच्छी, मरुस्थल में कनेक्टिविटी है अच्छी। क्या सुन लो मेरी बात, क्या इनको वहाँ पर लेबर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कच्चा माल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जितना ये पैसा कमाना चाह रही है उससे ज्यादा तो पैसे ही खर्च कर रही है कि ना, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या करेंगे, लेबर को भी बैठा लेंगे, लेबर बुलाएंगे ना अपने उद्योग के लिए, लेबर लगेगी तो उस लेबर को भी वहाँ पर क्या देंगे, एक रेजिडेंस बनाएंगे, उनका भी खर्चा उठाएंगे। फिर प्लस क्योंकि उद्योग उन्होंने लगा दिया है, कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगी, रोड बिछवाएंगी, है ना। फिर अब यहाँ पर आने के लिए साधन नहीं होंगे तो या तो अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट बनवाएंगी या तो एक ट्रांसपोर्टर से क्या करेंगी, कांटेक्ट करेंगी। तो इनकी क्या होगा, जितना ये कमाएंगे नहीं उतना क्या करना पड़ेगा इनको, व्यय कर देंगे। तो उद्योग के क्षेत्र में क्या करेंगे, डिपेंडेंट होंगे कि जो आप उद्योग लगा रहे हो उस उद्योग का वहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पीलीभीत में जितनी फैक्ट्री लगी है, या गन्ने की है, राइस मिल लगी है, या फिर आपकी शुगर फैक्ट्री लगी है। इसके अलावा आपने और कोई फैक्ट्री देखी है ना, वो तो एल्कोहल तो हर जगह बिक जाएगी। यहाँ तुम लगा लो स्कूल में बिकने लगेगी, क्या बात कर रहे हो, है ना। तो आप ऐसी चीज मत देखो ये है या वो है। एल्कोहल तो तुम जहाँ भी लगा लो, मुझे लगता है जंगल में भी लगाओगे ना तो मतलब वहां भी पहुंच जाएगा लेने। ठीक है, कुछ अच्छी चीज लगाओगे, अगर शिक्षा कहोगे ना, शिक्षा में वहां मिल रही है, बंदा नहीं जाएगा, अरे वहां पर जाने की देख रहे हो सुविधा नहीं है। पर अल्कोहल लेने की सुविधा हो या ना हो, रास्ते में खड़ा हो ना हो, तब भी बंदा चला जाएगा। कुछ मेंटालिटी भी क्या कर रही है, इशू है ये। जब जाएंगे, है ना, काम करने के लिए नहीं जाएंगे और इस चीज के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे परिवहन और क्षेत्र की। ठीक है, अब हमारी लेबर पे डिपेंड करती है। लेबर के अलावा चमड़ा उद्योग कहाँ पर फेमस है, क्यों, बहुत ज्यादा चमड़ा मिलता है। चमड़ा किससे बनता है, पशु से हमारा चमड़ा उद्योग भी तो हो सकता है ना। आगरा और कानपुर किसके लिए फेमस है आपके, चमड़ा उद्योग। पीतल उद्योग के लिए कौन सा फेमस है, पीतल की मूर्तियों के लिए क्या फेमस है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। तांबे की मूर्ति के लिए कौन सा है फेमस है, और तांबे के लिए कौन सा है, तांबे के लिए मुरादाबाद, तांबे के सामान के लिए ठीक है मुरादाबाद है, और तांबे की मतलब सॉरी पीतल के लिए मुरादाबाद है सामान के लिए, और पीतल की मूर्तियों के लिए कर्नाटक में पीतल है भी नहीं बेटा। हर चीज में तुम लोग को ऑप्शन चलो ऑप्शन दे दे रही हूँ, लखनऊ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। मथुरा होगा, मथुरा है, देखो है, ऐसी चीजें भी याद रहनी चाहिए। तो हम लोग ये देखते हैं उद्योग भी जो लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, वही क्षेत्र में लगते हैं जहाँ पर्टिकुलर सोर्स होंगे। आगे मैम सोर्स यानी कि स्रोत ही हो गया, मैंने हिंदी में इंग्लिश में सोर्स बोल दिया तो हाँ सबसे ज्यादा मंदिर मथुरा में है, सबसे ज्यादा मेले भी मथुरा में ही लगते हैं। रविदास मेला कहाँ लगता है, तुम लोग टॉपिक से ना भटको इधर उधर। सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, अच्छा मेला सबसे कम मेला कहाँ लग रहा है ये बता दो। मेले लगते भी हैं, हाँ मेले लगते हैं, दो लगते हैं वो भी बंद हो गया ना। एक गणेश चौथ का सीधे रामलीला का लगता है, बाकी नहीं लगते। इस बार बंद हो गया, इस बार गणेश चौथ बंद, चलो ठीक है। अब वो बात में करना, क्षेत्र हो गया, परिवहन हो गया, आपका लेबर हो गए। ठीक है, किसी भी उद्योग के लिए ये चीजें क्या होंगी, डिपेंडेंस। जितने भी आपके खनिज आधारित उद्योग होंगे कहाँ लग रहे हैं, खनिज आधारित उद्योग के जो आपके कारखाने हैं वो कहाँ होंगे, कहाँ हैं भारत में, खनिज जहाँ ज्यादा प्राप्त हो, खनिज कहाँ ज्यादा प्राप्त हो रही है, झारखंड,
उधर तटीय क्षेत्र क्या होता है? तटीय क्षेत्र मैंने नहीं बताए थे, वो तो मैंने तुम्हें मोनोसैट के बताया था। छोटा नागपुर का पठार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सारे क्षेत्र पड़े हुए हो। यहाँ पर कोयला भी मिल रहा था और इस्पात क्षेत्र भी पाए जा रहे थे। ठीक है, और हीरे की बात करेंगे, हीरे के खाने कहाँ है? अरे उसमें, हाँ अरे उसमें बताओ। दक्षिण भारत में नहीं है। अच्छा, हीरा कौन से उस चट्टान में पाया जा रहा है, ये बता दो मुझे। कायांतरित में। ठीक है, कायांतरित चट्टानें कहाँ पाई जा रही हैं? जो अपना रूप बदल रहे हैं, वो दूसरे मुनि में कायांतरित चट्टानें कौन सी हैं? विंध्यन है, आर्कनिक है, या फिर धारवाड़ है, गोंडवाना है, या दक्कन ट्रैप है, कहाँ है ये बताओ? फरीद, हीरा कौन से चट्टान में पाया जा रहा है? हीरा कौन से चट्टान में पाया जाता है? मतलब वैसे तो कोयले से ही बनता है ना। भारत में कहाँ मिल रहा है हीरा? सॉरी मुझे नहीं मालूम, बोला लेकिन ये जो सारी चीजें हैं आरओ का एग्जाम कौन कौन देने वाला है? तुम लोग रियल में ऐसे ही दोगे? नहीं भी दे रहे हो फिर भी कुछ चीजें हैं याद रखा करो। जब आपको बताया, हाँ पहले जब खनिज पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको चट्टानें बताई। हाँ जैसे कि आप हमको पढ़ा रही हैं। हाँ बोलो बोलो ना जो बोल रहा है। जैसे कि ये है सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, विकास की घड़ी उद्योग, ये सारी चीजें मैं डिफाइन कर दूं तो ज्यादा। हाँ तो अब ये धीरे धीरे डिफाइन करोगे ना, तभी तो क्षेत्र पूछ रही हूँ तुम लोगों से। इसीलिए तो पहले आपको क्या बताया था, चट्टानें बताई थी। ठीक है, उसके बाद पेट्रोलियम में क्षेत्र लिखवाऊंगी। आज तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, आज पढ़ा नहीं रही हूँ, आज स्टार्ट कर रही हूँ। है आंध्र प्रदेश है, पन्ना की खान नहीं सुने हो? विदेश में पन्ना की खान हीरे के लिए फेमस है। ये तुम लोगों ने ठीक बताया, जो हमारा मिल रहा है हीरा वो कायांतरित चट्टान मिल रहा है। और कायांतरित चट्टानें किसमें थी? आपकी विंध्यन श्रेणी में थी। और विंध्यन श्रेणी आपकी कहाँ बह रही है? बह रही है मतलब कहाँ है इस समय? मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा। तो ये चीजें जो आपको पहले ही पढ़ाई गई हैं उसी से तो रिलेटेड है। पेट्रोलियम पढ़े कि नहीं पढ़े थे? कौन से चट्टान में मिल रहा था? अपसादी चट्टान में मिल रहा था। तो अपसादी चट्टानें कहाँ पाई जा रही थी आपके? अपसादी चट्टानें कहाँ पाई जा रही थी? अच्छा ये बताओ। जब आप पढ़ते हो ना तो दिमाग में थोड़ा सा खोल के रखा करो, चारों तरफ घुमाया करो। अपसादी चट्टानें वहीं बताई थी, वो चट्टानें होंगी जहां पर क्या होगा, धरातल बहुत सालों तक कहाँ रहा होगा, समुद्र तल के नीचे। आगे बात समझ में? वहीं पर अपसादी चट्टानें आई होंगी। और इसी में बताया था भारत में जो अपसादी चट्टानों के क्षेत्र मिल रहे हैं वो 4 या 5 हैं। अभी मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे लास्ट क्लास खत्म हुए पेट्रोलियम की। ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ाया था, मिलाया था नहीं? कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन था, तटीय क्षेत्र थे, ये सारे थे, समुद्र तट के किनारे किनारे थे या नहीं थे यहाँ पर? तो फिर अब ये बताओ, तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग जवाब ही नहीं दे पाते हो। पहली बात तो आपने ये सारी चीजें बढ़ाई और बताई। मैंने ना ही कोई एग्जाम दिया है और मैं बेसिकली आ रही हूँ तो बेसिकली प्रिपरेशन के लिए, तो सारी चीजें आप डिटेल में लिखवा दीजिए। उसके बाद अगर आप पूछो नहीं है तो आप कह दीजिए। ठीक है, ये बात कह रहे हो आप, ये पूछो लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? अस्मित क्षेत्र लिखवाए कि नहीं? बात मैं क्षेत्र की नहीं कर रही हूँ, पूरे टॉपिक की कर रही हूँ। पूरा टॉपिक ही बताया है, ऐसा नहीं है। आज मैं यही तो आपका बेस यही तो क्लियर कर रही हूँ कि कौन से क्षेत्र कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, आपने उद्योग की बात करी, मैम सीमेंट उद्योग भी है, सीमेंट उद्योग भी कहाँ मिलेगा? आपको चट्टानें भी तो पता हूँ, मैं आपसे सीधे चट्टानें तो पूछी थी।
और चट्टाने में ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा आप लोगों को। जब मैं धातु खनिज पढ़ाई तो मैंने नहीं बताया था धातु खनिज कौन से चट्टान में मिलेगी, बोलो कौशल, बताया था कि नहीं? धातु खनिज कौन से चट्टान में मिलेगी, बताओ। अच्छा जी बताओ बेटा, जी फिर से पूछ लीजिए। धातु खनिज कौन से चट्टान में पाई जाती है? कब पढ़ाया था आपने मैम ये टॉपिक? जब मैं खनिज पढ़ा रही थी, आप आए थे? तो मैं आ रही थी। ठीक है। कौशल तुम आए थे? अनमोल तुम आए थे जब खनिज पढ़ा रही थी? अब बताओ, जो आया था वो बताओ। जो आप कह रहे हो ना वो भी मैं डिटेल में करवाऊंगी। सीमेंट उद्योग कह रहे हो, सीमेंट में बताऊंगी उद्योग, बस उद्योग बताऊंगी कहाँ कहाँ है। और आज मैं आपसे क्षेत्रीय तो पूछ रही हूँ, हम जब क्षेत्र लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी देखेंगे। अच्छा उद्योग क्यों लगा रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो या नहीं? और प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ कम पैसा होगा, है ना, आसानी से चीज हमें मिल जाएगी। अब ये सोचो, आप हर बंदा शहर में आना क्यों चाहता है? क्यों शहर में क्यों आना चाहता है, गाँव में क्यों नहीं रहना चाहता? आप मुझे बताओ कैसे सब सुविधाएं कौन सी है? बेसिकली जैसे कि गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, जहाँ पर अवेलेबल होती हैं, और एजुकेशन का भी जो चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और भी बहुत सारी सिर्फ एजुकेशन फैक्टर है? नो, सिर्फ ओनली एजुकेशन सेक्टर की नहीं, और भी बहुत और वही फैक्टर पूछ रही हूँ मैं, किसी बंदे के गाँव छोड़ के शहर में आने के फैक्टर मुझे बताओ। अपने ही जीवन का लेना और किसी के जीवन का मत लेना, क्योंकि आप उसको अपने जीवन से रिलेट करोगे ना तभी बता पाओगे। उद्योग का भी छोड़ दो, बताओ। आप सिर्फ एक ही लिए ना एजुकेशन, उसके अलावा हमारे यूज की चीजें हैं जैसे डेली यूज में लेते हैं, जैसे कि खाने पीने की भी चीजें हैं जो खाने पीने की चीजें तो गाँव से शहर में आ रही हैं। नहीं, वो वाले नहीं बता रही हूँ जो मैम बनती हैं फैक्ट्री में। बनती हैं फैक्ट्री में। हाँ तो फैक्ट्री मत लो अभी, सिर्फ अपने जीवन से जोड़ो। फैक्ट्री मत लो, ये मत कहो कि ये चीज फैक्ट्री में बन रही शहर में ही है। ये जोड़ो कि यहाँ के लोग, अब देखो गाँव के लोग पीलीभीत में आ रहे हैं, पीलीभीत के लोग और नोएडा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता यहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये बताओ। फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी है? स्वास्थ्य है और एजुकेशन है और रोजगार, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की सुविधा। अब ये बताओ पीलीभीत में आप आने, एक मिनट शोर नहीं बचाओ, और शोर मत करना तो बाहर चले जाओ। पहली बार जब पढ़ाती हूँ तुम लोग यहाँ से सुनते नहीं हो। अब पीलीभीत में पहले कनेक्टिविटी अच्छी थी क्या? अभी अच्छी है? हो रही है। पहले कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी। आपको दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता था? और कहाँ से पकड़ते थे? ट्रेन या बस? बरेली से पकड़ते थे ना, जबकि बरेली की कनेक्टिविटी यहाँ पर अच्छी थी, है ना। तो यहाँ के लोग क्या है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, यही करके तो बाहर जाते थे। गाँव में पढ़ाई अच्छी नहीं है तो इसलिए लोग कहाँ आ रहे थे? शहर में आ रहे थे। यही चीज आप देख रहे हो। अब यही देखो कि पलायन आप कर रहे हो। अब जब कोई उद्योग लगाओगे, यही उद्योग की बात तो मैं कह रही हूँ। अभी यहाँ पर मिल देख लो, मैं आपको छोटे शहर का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप यहाँ से समझ में आ जाए पीलीभीत में मिल ही क्यों ज्यादा है, चमड़ा उद्योग क्यों नहीं है, इस्पात उद्योग क्यों नहीं है, सीमेंट उद्योग क्यों नहीं है, ये उद्योग यहाँ पर क्यों नहीं है, वस्त्र उद्योग क्यों नहीं है, सिर्फ चूनी उद्योग क्यों है। मैं भी और कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपका तैयार कर रही हूँ। इसके लिए तो मैंने 3-4 दिन दिए गए हैं उद्योग पढ़ाने के लिए। अब आप कह रहे हो मैं आज ही आपको लिखवाना शुरू कर दूँ, बेस क्लियर ना करूँ, मुझको बताओ। अगर कथन कारण में क्वेश्चन आकर इस तरह से आ जाएगा तो आप कैसे बताओगे? मुझे ये चीज बता दो। अभी आपने कहा पलायन कर रहे हैं, यहाँ से भी लोग पलायन करके जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं है, यहाँ पर इतने उद्योग नहीं है, इतनी अच्छी फैक्ट्री नहीं है, तभी तो लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अब यहाँ पर है, अब तुम बात कर रहे हैं, मैंने खनिज की बात करी, इस्पात उद्योग कहाँ लगेगा? ये तो मैं क्षेत्र पूछ रही थी तुम लोगों से। इससे पहले तुम खनिज पढ़ चुके हो, जो नहीं आए हो, खनिज क्लास नहीं ली है, खनिज बहुत दिनों बाद है, उसको नहीं पता है।
और जो आया है वो बता दो बेटा। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो यही कह देती हूँ मैं नहीं आया था, मैं नहीं आया था। जब मैं होमवर्क तुम लोग को देती हूँ तब भी तुम लोग यही कह देते हो मैम हम नहीं करके लाए हैं। मैंने यही पूछा है जितने भी आपके गाँव से होंगे, खनिज उद्योग होंगे या कारखाने होंगे, कहाँ लगे होंगे? खनिज कहाँ मिल रहे थे? यही तो मैंने पूछा। खनिज कौन से चट्टान में पाए जा रहे थे? खनिज में खनिज कौन से चट्टान में पाए जा रहे हैं? अब खनिज के प्रकार भी बताओ। मैंने खनिज के प्रकार भी बताए थे। कौन कौन से खनिज थे? धात्विक, अधात्विक। अब धात्विक खनिज कौन से उसमें पाए जा रहे थे? जितने भी आपके उद्योग हैं तो खनिज पे डिपेंड। धात्विक खनिज कौन से चट्टान में पाए जा रहे थे? बताओ। धात्विक पूछ रही हूँ मैं, अधात्विक नहीं पूछ रही हूँ। धात्विक खनिज कौन से चट्टान में पाए जा रहे हैं? पेज पलट के देखो जरा। सीधे सीधे जब जिस समय खनिज पढ़ा रही थी, खनिज वाला चैप्टर उठाओ और पेज पलटो। अब शादी आएगा। अच्छा ईंधन और खनिज के लिए नहीं कह रही, तुम मेरे सवाल नहीं समझे। धात्विक खनिज के लिए तो आग में और चट्टान तो है, क्योंकि इसमें धारवाड़ है नहीं है? देखो लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? धात्विक खनिज, धात्विक, अधात्विक और धात्विक है। बोला धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ है, जबकि आपके अधात्विक खनिज किसमें मिलेंगे? विंध्यकरण की चट्टानों में मिलेंगे, कुडप्पाकरण की चट्टानों में मिलेंगे। और कुडप्पाकरण की चट्टानों में क्या पाए जा रहे हैं? धात्विक भी पाए जा रहे हैं। ठीक है। कोयला पाया जा रहा है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ गोंडवाना लैंड में क्या पाया जा रहा है? कोयला पाया जा रहा है। तो यही चीजें तो है। अब आप यहाँ देखो कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पड़ रहा है? धारवाड़ गोंडवाना क्षेत्र ये पड़ रहा है ना, और छोटा नागपुर का पठार वाला क्षेत्र ये पड़ रहा है। अब पूरा पहले ये बताया था, जब मैंने आपको नोट में लिखवा रही थी तभी मैंने बोला था जो आपका धात्विक या सबसे औद्योगिक क्षेत्र पूछा जाएगा कभी भी तो छोटा नागपुर का पठार होगा, क्योंकि वहां पर इस्पात भी पाए जा रहे हैं, बॉक्साइड भी पाए जा रहे हैं और क्या पाए जा रहे हैं? कोयला क्षेत्र भी वहां पर ही मिल रहा है। अब जब ये चीजें यहाँ मिल रही है तो इस्पात की फैक्ट्री के लिए जरूरत क्या है? कोयले की आवश्यकता है ना। तो इस्पात की फैक्ट्री कहीं विदेश में तो नहीं लगाई जाएगी, उसी क्षेत्र में तो लगाई जाएगी जहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। आप भाई शहर से, गांव से शहर क्यों आए हो? ताकि यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिल जाए। ठीक है। और आपका जीवन स्तर क्या हो जाए? सुधर जाए। इन्हीं चीजों के लिए तो आप गांव से शहर में आए थे। अब यही मैं फैक्ट्री लगा रही हूँ और फैक्ट्री ये समझ लेना है कि इंसान है। फैक्ट्री को क्या समझो? उद्योग को समझो कि इंसान है। अब इंसान को मैं वहां भेज दूं जिसको इसकी जरूरत है वो चीज उसके पास ना हो तो क्या वो पनपेगी? नहीं पनपेगी ना। अब जब मैं इस्पात का लगा रही हूँ तो इस्पात कारखाना का मतलब समझ लो, इस्पात आयस्क में मिल रहा है ना, लोह आयस्क खनिज में मिल रहा है, छोटे छोटे कणों में मिलता है। तो उसको हम क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं और कोकिंग से पकाते हैं। बना लिया कोकिंग प्रक्रिया से इसको प्रोसेस करके इस्पात कारखाने में इसका यूज करा जाता है। अब इस्पात कारखाने में आपको कोयला चाहिए होता है। अब कोयला क्षेत्र आपने सुन लिया, कहाँ पर कोयला कहाँ पाया जा रहा है? कौन सी टाइप की चट्टान में पाया जा रहा है? ये बेसिक क्वेश्चन है जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं। गोंडवाना में पाया जा रहा है। और गोंडवाना क्षेत्र कहाँ पर आ रहा है आपका? ये पूरा ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो पूरी बेल्ट है ये आपकी कोयला क्षेत्र की है। अब इस पार्ट के क्षेत्र अगर पाओगे तो यहीं पाओगे ना। और मैंने कहा सोने की खाने कहाँ मिल रही है? कोलारहट्टी कहाँ पर है आपके? कर्नाटक में है। कोलारहट्टी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक क्षेत्र में जितना भी सोना पाया जाएगा, यहाँ सोने के खाने हैं या सोने की जो आपकी क्या होगी प्रोसेसिंग वाला चीज होगी वो कहाँ पर होगी? इसी क्षेत्र में होगी। अब यहाँ से उत्तर भारत में तो नहीं ला सकते ना। तो खनिज जितने भी आपके खनिज संपदा वाली फैक्ट्रियां हैं सब कहाँ लगी होंगी? उसी क्षेत्र
वर्ड में सुने हो क्या कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी तो पढ़ाई हूँ ना मैं आपको, मिट्टी पढ़ा चुकी हूँ, भारत की मिट्टियां पढ़ाई हूँ। काली मिट्टी है, और काली मिट्टी कहाँ पाई जा रही है? काली मिट्टी ये पाई जा रही है महाराष्ट्र वाली। उत्पादन कैसे होता है काली मिट्टी का? हमारी बता कैसे उत्पादन? हाँ, कैसे बनती है काली मिट्टी? ज्वालामुखी से लावा की क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। ज्वालामुखी जब ठंडा हो गया फिर अपक्षय पतन के कारण आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है ना। अब काली मिट्टी का क्षेत्र तुम जानते हो, महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में काली मिट्टी पड़ रही है और यही कपास की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है। अब कपास के जितने कपास से क्या बन रहा है आपका वस्त्र बन रहा है ना, तो जितनी भी वस्त्र उद्योग की मिल्स होंगी वो कहाँ होंगी? गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में आएगी कि नहीं आएगी? आगे बात समझ में। तो पहले आप ये चीज समझो ना कि कौन से क्षेत्र में हमें कौन सी चीज उत्पन्न हो रही है, उसकी फैक्ट्री में तो वही क्षेत्र में लगेगी। मैं जो आपको बार बार शुगर मिल का एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एक ही उद्योग पढ़ा रही हूँ। आपकी क्या कर रही हूँ, समझ विकसित कर रही हूँ। जिस क्षेत्र में जो चीज ज्यादा उत्पादित होगी उसी क्षेत्र में उसका वहां पर क्या लगेगी, फैक्ट्री लगेगी। आगे बात समझ में या नहीं? अब तुम यहाँ कह रहे झूठ की बात। अब मैंने झूठ के लिए कहा था, अब झूठ में बता दो कौन सा राज्य सबसे आगे है? आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो तो मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ। जो मैं पढ़ाई होती हूँ रिवीजन करा करो, ठीक है? फिर मैं आपसे पुराना पढ़ाई हुआ क्वेश्चन पूछने आप लोग नहीं बता पाते हो। बताओ, ये तो मैं आज नया पढ़ा रही हूँ, अभी मैं स्टार्ट नहीं करा, नॉर्मल बात है। डेटा होता है ना, इतना पढ़ा हुआ झूठ में सबसे आगे कौन है? मैं भारत में पूछ रही हूँ, अभी देश में नहीं पूछा है। पश्चिम बंगाल दिखा नहीं रहा, पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है? झूठ के क्षेत्र में क्या है? पश्चिम बंगाल है। अब कभी पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल में झूठ उत्पादन अच्छी तरह हो रहा है और कहाँ हो रहा है आपका? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में। अगर हम देशों की बात करेंगे, इधर देख लो, देशों की बात करेंगे पूरे विश्व में तो बांग्लादेश है झूठ उत्पादन में नंबर 1 पर। भारत में कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। तो ये वाला क्षेत्र है ना जो जूट की खेती कर रहा है। तो जूट की खेती जब यहाँ हो रही है तो जूट के जो उद्योग लग रहे हैं कहाँ लग रहे होंगे? पश्चिम बंगाल में लग रहे होंगे। अब ये बताओ, जो आपकी कौन सी है चाय पत्ती वाली, चाय पत्ती की खेती कहाँ हो रही है? सिर्फ असम में हो रही है। कौन सी मिट्टी में होती है? अच्छा ये भी बता दो, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है? पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं पढ़ा है, जो सब बताया है मैंने। आप खुद नहीं पढ़ के आते हो फिर मुझे मुझको उठा रहे हो। बताओ, चाय की खेती कंडीशन क्या है? सब लिखवाई हूँ, सब पढ़ाई हूँ। मिट्टी पर्वतीय नहीं, जरूरी नहीं है सीढ़ीदार है तो। बताओ, कौन सी मिट्टी है? कंडीशंस क्या है? लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। अम्लीय है ये क्षारीय है? लेटराइट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी अम्लीय है क्षारीय है? जलोढ़ मिट्टी क्षारीय है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी मिट्टी मिलती है ना, जाके अपनी किताबें भी पढ़ा करो, पढ़ा लो, ठीक है। लेटराइट मिट्टी क्या है? अम्लीय मिट्टी है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? अम्लीय। वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक, और पानी रुकना नहीं चाहिए। अब पर्वत पे पानी रुकता नहीं है इसलिए पर्वत पे ही होती है। अब ये मत कह देना पर्वत पे होती है इसलिए पर्वतीय मिट्टी है, समझ गए? अब जो भी फैक्ट्री लगी है, नीलगिरी का क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पर है, नीलगिरी का क्षेत्र ये है और असम का क्षेत्र ये है।
यहाँ पर ही हो रहा है, और दार्जिलिंग का क्षेत्र आपका ये चीज आ रही है। अब यहाँ पर ये वाला देखो, ये देख लो, ये क्षेत्र देखो। पहली बात यहाँ पर क्या हो रही है, चाय की खेती हो रही है और कॉफी की खेती हो रही है। अब चाय की खेती हो रही है, कॉफी की खेती हो रही है, इसके लिए इसको उद्योग लग रहे होंगे, या तो कहाँ लग रहे होंगे, इसी क्षेत्र में लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे। आप दिमाग में सिर्फ ये रखो कौन सी खेती कहाँ हो रही है, तो उसके उद्योग कहाँ पर होंगे। अगर दिमाग में ये चीज रहेगी, पेपर में जब भी आपसे उद्योग पूछा जाएगा कौन सा उद्योग कहाँ पर है, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक कर जाएगी, ये उद्योग मतलब ये खनिज यहाँ पाया जा रहा है, तो उसका उद्योग भी इसके आसपास होगा। आगे बात समझ में। अब बस उद्योग की बात करते हैं, क्यों कहा जा रहा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, किसको कहते हैं, अहमदाबाद को। क्यों मैनचेस्टर का मतलब क्या है, मैनचेस्टर नाम कहाँ से आया, कहाँ है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में है। वहां पर क्या हो रहा है, बस उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपके यहाँ भारत में बस उद्योग के लिए क्या चीज फेमस है, महाराष्ट्र है ना, गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कपड़ा मिल लगी थी। आगे बात समझ में, कपड़ा मिल यहाँ लगी है, तो यानी कि यहाँ पर कपड़ा किससे बन रहा होगा उस जमाने में, कपास से, कपास से बन रहा है ना। अब रेशम उत्पादन के लिए पीलीभीत में रेशम का उद्योग लगा है क्या है, रेशम ऑफिस है। कैसे उत्पत्ति होती है रेशम की, कुकुन नाम के कीड़े होते हैं, उनके लावा से क्या होता है, रेशम होता है। अब रेशम उद्योग अधिकतर देखोगे बनारस किसके लिए फेमस है, बस उद्योग के लिए फेमस है। कौन से वस्त्र, बनारसी यानी कि रेशमी, है ना, रेशमी साड़ियां। तो ये चीजें सब क्या होंगी, वैसे ही रिलेटेड होंगी जहां जहां उनकी चीजें उत्पाद हो रहा होगा। ठीक, अब तुम कह रहे हो एक पर्टिकुलर बोस की बात, अभी मैंने यहाँ पर उद्योग की बात कर रहे थे, किस किस पे डिपेंड है। अब यहाँ पर सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, सीमेंट कहाँ मिलेगा, चट्टानों में पाया जाएगा ना। किस तरह की चट्टानों में पाया जाएगा, उद्योग को समझने से पहले चट्टानें याद करके आना और खनिज याद करके आना, तब उद्योग आराम से समझ में आएंगे। बताओ कौन सी चट्टान में पाया जाएगा, बताओ। अब शादी होगा या रूपांतरित होगा, रूपांतरित होंगे। सीमेंट कैसी है, सीमेंट कैसा तत्व है, बोलो। सीमेंट का यूज किस लिए कर रहे हैं हम लोग, घर बनाने के लिए, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए। और घर और बिल्डिंग अलग हो गई हाँ ठीक है, चलो घर हो गया, घर और सीमेंट का और उपयोग, मुझे बताओ करीब, उनको नहीं बताना है। तुम लोग आपस में तो बहुत एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हो। ये बताओ क्या मैं तुम लोग डंडा लेके बैठती हूँ क्या, तुम लोगों के लिए तो डिस्कस नहीं करती हूँ मेरे साथ। देखो अगर मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन रहता भी है, अगर तुम कुछ गलत बोलते हो तो क्या मैं तुमको डंडा लेके कुछ करेक्शन ही तो हो जाएगा। अगर हो सकता है तुमने कुछ सही बोला हो, मुझे ना बताओ तो मुझे पता चल जाएगी। ऐसे क्यों सोचते हो, बताओ। ब्रिज वगैरह बनाने में, रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में और भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हम लोग नॉर्मल है ना, देखो मैं सीधे सीधे बड़े स्तर पे ना आके तुम लोग के बेसिक स्तर से आती हूँ। हम लोगों के रेता आता है, घर बनता है तो रेता आता है ना, तो रेता हम लोग कहाँ से लाते हैं, नदी से निकालते हैं। ठीक है, नदियाँ कहाँ से ला रही है रेता, समुद्र से ला रही है नदियाँ, नदियाँ समुद्र से आ रही है, जा रही है। ये बताओ, देखो हंसी मत बनाया करो किसी की, फ्लो में बोलते बोलते गड़बड़ हो जाती
जाती है। उसका कहने का मतलब ये था नदियों से आ रहा है, नदियां सागर में जा रही हैं, है ना, पर वो ये नहीं कह पाई कि पहाड़ों से, तो नदियां पहाड़ों को काट के लेके आ रही है ना। अब तुम लोग ने हल्द्वानी सुन देख गए हो? कौन कौन गया हल्द्वानी? सुना, नाम सुना है? देखता हूँ, देखा भी है। हल्द्वानी में निकलता हुआ देखा है ना? हल्द्वानी में सबसे ज्यादा रेता निकलता है, मोटा निकलता है। कारण क्या है? वो होगा नदियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो रहा है और नदियां अपने साथ जो रेता लाती हैं। यहाँ के रेते में और हल्द्वानी के रेते में अंतर देख, बताओ क्या है? रेता देखा है वो? हाँ, तो कैसा होता है? मैं तो नॉर्मली चीज पूछ रही हूँ ना, अब इसमें भी तुम शर्मा रहे हो। बजरी युक्त होता है, छोटी छोटी बजरी होती है, छोटी छोटी बजरी होती है, यानी कि रेते का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? रफ होता है। और जो अपने नदी से रेता आता है वो कैसा आता है? वो माइन होता है, महीन होता है ना। बालू की अलग अलग फार्म होती है। आप कभी लखनऊ वगैरह क्षेत्र में गए हो? हैं? लखनऊ क्षेत्र में गए हो? लखनऊ, इटावा, जितना भी आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का रेता कैसा होता है? यही चीजें तो होती है जब आप किसी क्षेत्र में जाते हो पर्टिकुलर, तो वहाँ की चीज भी देखनी चाहिए। आगे बात समझ में? वहाँ की जब चीजें देखोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। वास्तविक चीजें देखोगे तो वहाँ के लोगों की रहन सहन, वहाँ की चीजों इस्तेमाल कैसे करते हैं वो चीजें समझ में आती हैं। अब लखनऊ या आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र देखोगे, बजरीला है ना, तो बजरीले क्षेत्र में जो रेता मिलेगा वो कैसा मिल रहा है? अभी किसी ने कहा था, कौशल ने कहा, कैसा है? रेड है। और रेते की क्वालिटी बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपके हल्द्वानी रेते में है। मोटा रेता है, पतला रेता नहीं है। अब मैंने यहाँ रेते की बात इसलिए करी, रेते का जो स्कोप है, देखो जैसे जैसे क्षेत्र बदल रहा है, क्वालिटी में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ जो नदी, नहर या नदी निकल रही है, वहां से जो रेता मिल रहा है वो हमें फाइन क्वालिटी का मिल रहा है। पहाड़ों पे जो रेता मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? रफ क्वालिटी का मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। तो वो लोग अब फाइन क्वालिटी का रेता तो नहीं मंगवा रहे ना, वही रेता जो उनको मिल रहा है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर वो घर बनाने के लिए यहाँ से महंगी रेता मंगवाएंगे तो जितने का घर नहीं उतने की वो कहावत सुनी होगी, जितने की ढोल नहीं उतने की खाल। कहावत है कि नहीं है? जितने का ढोल नहीं उतने की खाल, यानी कि ढोल तो 1 रुपए का है, उसको खाल चढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? 500 रुपए लगा दें, तो ये कोई बात नहीं हुई। सेम बात यहाँ पर ये चीज होगी। तो हम अब बात करें, आप सीमेंट की बात करें कि हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में देख रहे सीमेंट है। हम लोगों के क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री देख रहे हैं? नहीं है ना? नहीं है। लखनऊ गए हो? बड़ी लाइन से गए हो? लखनऊ से पहले एक स्टेशन पड़ता है, कौन सा पड़ता है? फरीद बताएगी। लखनऊ गए हो? बड़ी लाइन से? कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। लखनऊ गई हो? हाँ। बड़ी लाइन से जो अपने सजानपुर वाली जाती है? एक ही बार गई हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। मैं सो गया था, 4 बार सीधे उठा। ये जाना नहीं होता है कि गए और सफर में सो गए। लखनऊ से पहले स्टेशन पड़ता है आलमनगर। पड़ता है, जस्ट आप चारबाग पहुंच जाओगे, उससे पहले एक स्टेशन पड़ता है आपका आलमनगर। और आलमनगर से पहले एक स्टेशन पड़ता है काकोरी। काकोरी सुने हो? काकोरी स्टेशन देखे हो? सुने हो? क्या है काकोरी? आप सुन लो, जब आलमनगर जाते हो तो आलमनगर में जो स्टेशन पड़ता है वहां पर सीमेंट ही सीमेंट दिखता है। हाँ, वहां पर सीमेंट ही सीमेंट दिखता है। जितनी भी सीमेंट की बोरियां हैं सब वहां लगी होती हैं। मैंने वहां फैक्ट्री नहीं देखी, पर वहां पर सीमेंट का देखा है, यानी कि सीमेंट क्या हो रहा है वहां से आ रहा है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, सुन लो मेरी बात। जब हम वहां गए थे, एक बात सुन लो, जब हम वहां गए थे झारखंड वाले क्षेत्र में गए थे, तो वहां पर सिर्फ हमें क्या दिख रहा था? मालगाड़ी पर कोयला दिख रहा था झारखंड वाले क्षेत्र में। अब मालगाड़ी पर कोयला दिखने का मतलब आप समझ रहे हो? कोयला आया, मालगाड़ी
में भरा और वो मालगाड़ी कहाँ चली गई कोयला लेके आके? दूसरे क्षेत्र में या आपके इस पार। और जब हम ये सफर कर रहे थे उसी सफर के बीच हमें मिला था दुर्गा इस्पात संयंत्र। अब ये दुर्गा इस्पात संयंत्र उसी क्षेत्र में लगा है, इसका मतलब वहां पर कोयला भी है और आपके इस्पात अयस्क भी है। सीमेंट जो भी आपका मिलेगा वो किसमें मिलेगा? आपके कायांतरित चट्टानों में मिलेगा और अरावली वाले क्षेत्र में मिलेगा। सीमेंट की एक फैक्ट्री मैंने भी देखी हुई है, वो देखिए आपकी किस साइड? आपके राजस्थान। ठीक है, आपका ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर सीमेंट की फैक्ट्री, और यहाँ आपके ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर अधिकतर सीमेंट की फैक्ट्रियां भी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें कैसी हैं? आपकी कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। जितनी भी आपके खनिज मिल रहे हैं वो किस पर डिपेंड है? आपके चट्टानों पर। और चट्टानें आपके अधिकतर कहाँ मिल रही है? दक्षिण भारत के क्षेत्र में मिल रही है। जितने भी आपके कृषि पालन वाले संबंधित क्षेत्र हैं तो वो कहाँ होंगे? कृषि सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है बेटा? मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र में भी कौन सी मिट्टी में हो रही है? दोमट, यानी जलोढ़ को भी हम दोमट कहते हैं। और वो सारा कितना है? गंगा यमुना का मैदान। तभी तो उत्तर भारत में फैक्ट्रियां कम है, जबकि आप जितना किधर जाओगे, जितना आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे उतनी आपको क्या मिलेंगी? फैक्ट्रियां अधिक मिलेंगी। अब मैंने कहा कि हम लोग अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मोदी नगर का एग्जाम्पल लिया था ना मैंने, अभी मैंने यूपी का एग्जाम्पल लिया, किसी और स्टेट का नहीं लिया। अब हम अगर मोदी नगर की तरफ जाएं तो हम पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में देखेंगे तो हमारा पश्चिमी यूपी ज्यादा डेवलप है। आगरा वगैरह के क्षेत्र में जाओ, वहाँ कृषि इतनी अच्छी नहीं है, पर क्या अच्छी है वहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्र बहुत बनाए गए हैं, इंडस्ट्री एरिया अच्छा है। क्यों? वहाँ पर जो लैंड है वो किस लिए है ये बताओ मुझे। अभी मैंने बात करी थी कि हम कनेक्टिविटी भी देखेंगे। अब जितना भी आपका गाजियाबाद, नोएडा, मोदी नगर, मेरठ वाला क्षेत्र है या हरियाणा वाला क्षेत्र ले लो, गुरुग्राम ले लो, ये क्षेत्र किसके आसपास आ रहा है बेटा? दिल्ली के आसपास। और दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। जब आप किसी राजधानी को डेवलप करोगे तो उसको उसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब आपके जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र ये वाला चीज आ रही है। पहली बात, जब वर्षा पढ़ाई थी आपको, भारत में वर्षा का वितरण बता रही है, तब मैंने ये कहा था कि भारत में जैसे पूरब से किधर जाओगे पश्चिम की तरफ, वर्षा की मात्रा कैसे होती जाएगी? कम। अब मात्रा कम होगी तो मिट्टी कैसी होगी? शुष्क होगी। आप शुष्क मिट्टी में खेती करना संभव नहीं है। पेड़ पौधे वहाँ पर अधिक होंगे या नहीं? मतलब जंगल अधिक पाए जा रहे हैं, कम पाए जाएंगे। तो ये सब चीजें वहाँ पर भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। अब बंजर भूमि आपकी एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता, तो बंजर भूमि में क्या उद्योग लगा सकते हो? बंजर भूमि में उद्योग लगा सकते हो ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? औद्योगों का विकास कर दिया। आगे बात समझ में? तो आपके जब औद्योगिक क्षेत्र पढ़ोगे, जितना यहाँ क्षेत्र है, और जो मैनचेस्टर की बात करी थी, कपड़ों के जितने उद्योग आएंगे वो आपके कहाँ पर आएंगे? इन क्षेत्रों में आएंगे। जितने भी आपके खनिज के क्षेत्र आएंगे वो सब कहाँ पर आएंगे? ये क्षेत्र में आएंगे। आज मैं सिर्फ आपके दिमाग में क्या कर रही थी? एक आइडिया बना रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पाई जाती है तो उसका उद्योग कहाँ लग सकता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर तुमको ये बात समझ में आ गई कि पश्चिमी क्षेत्र हमारा डेवलप क्यों है, जबकि पूर्वी क्षेत्र नहीं है और मध्य क्षेत्र नहीं है। मैदानी क्षेत्र तो यहाँ पर भी है। अब आप ये सोचो, मैदानी क्षेत्र तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह लग सकती थी। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, किसी और का नहीं देती हूँ। देखो समझ सबकी जैसी होती है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मेरी समझ में बिल्कुल क्या थी? नादान जैसी थी। तो मेरा भी ये था कि जब यहाँ पर डेवलप हो सकता है तो मैदान तो हमारे यहाँ भी है। पेड़ पौधे क्यों नहीं काट के फील्ड बना के इतना बड़ा जंगल फालतू में क्यों कर रखा है? है ना? तब ये चीज नहीं थी कि हमारे दिमाग में कि पर्यावरण भी क्या है एक, मैं अपनी बता रही हूँ ना, और किसी एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ। नॉर्मली हम सोचते हैं ना, मम्मी पापा कैसे, अरे वो कर सकता है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास क्या कमी है? क्या कह देते हैं ना, वही चीज है। हमारे पास क्षेत्रफल की क्या कमी है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? पीलीभीत में उद्योग क्यों नहीं लग सकता? लग सकता है ना। पहली बार उद्योग लगाने के लिए आपको कंडीशंस देखनी पड़ती, कनेक्टिविटी कैसी है। उस क्षेत्र में हम उद्योग लगा रहे हैं या वहाँ पर कच्चा उत्पादन, यानी कि जो आपको रॉ मटेरियल की बात
बात कर रही थी, सबसे पहले बताया था किसी भी उद्योग को लगाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। अब रॉ मटेरियल आपको वहीं से उत्पादित होगा ना, तभी तो आप उद्योग लगाओगे। ऐसा तो नहीं है कि दूर से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हो तब लगा रहे हो। अब यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र, अब कभी नॉर्मल है, कभी पूछा जाएगा कि जो चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है उत्तर प्रदेश, अभी पूरा भारत का ये नहीं ले रही हूँ, छोटे से लेवल से समझा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में चावल की खेती सबसे ज्यादा होगी तो किस साइड होगी? उत्तर प्रदेश, बेटा हरियाणा नहीं। हाँ, चावल की खेती करना है तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? पूरब साइड में। कारण क्या है? वर्षा भी है और जितना भी आपका गंगा का फ्लो है, जितनी भी गंगा नदियां सब मिल रही है वो कहाँ पर आके मिल रही है? और इधर नदियां कम है। जब नदियां कम है तो कृषि के साधन में नदियां भी तो है, नदियां हैं कृषि के साधन में। यहाँ की भूमि तो एकदम क्या हो गई? अनुपजाऊ हो गई ना, बंजर भूमि होगी। तो बंजर भूमि पे हम औद्योगिकरण कर सकते हैं, उद्योग की स्थापना वहाँ कर सकते हैं। अब मान लो अगर हम पीलीभीत में सोच रहे हैं उद्योग लगाने की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले भूमि बंजर भूमि ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। पेड़ पौधे काट दिए तो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया कि नहीं? और जो भूमि पहले से बंजर पड़ी थी, अगर हमने उसको उपयोग में ले लिया तो गलत बात करें? बस हमने क्या कर दिया, क्योंकि फिर हमारा ये राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यूटिलाइज कर लिया। उस क्षेत्र को हमने क्या करा? यूटिलाइज करा। अब मैंने यहाँ बात करी, यहाँ पर हम खनिज वाले तो बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हमने कोई कोयला उद्योग वगैरह की इस्पात की बात तो नहीं करी ना। यहाँ पर हमने क्या करी? ऐसे उद्योग लगा दिए, जैसे अभी मैंने कंपनी बताई थी, डाबर की कंपनी बताई थी। क्या क्या है? डाबर अपना प्रोडक्ट लगा रही है। कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है? च्यवनप्राश है, ये सारे प्रोडक्ट बना रही है। तो ये जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं आराम से आपको मिल रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आराम से हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना था? बस कनेक्टिविटी की करनी थी। माल हमने मंगवा लिया और आराम से अपना क्या कर लिया? उद्योगों को भेज दिया। अब क्यों ये हमारा दिल्ली यानी कि एनसीआर के पास है ना, एनसीआर क्षेत्र में आ रहा है, दिल्ली के पास है और दिल्ली ऑलरेडी डेवलप है, तो दिल्ली से हर जगह कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी की बात कर रही थी। अब कनेक्टिविटी हमारे पहले यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती थी ना दिल्ली के लिए, आपको डिपेंडेंसी होती थी, जाना होता था या तो सुबह 4 बजे की बस पकड़ो, पूरे दिन बस भी नहीं मिलती थी, टाइम से बस होती थी। और फिर जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है दिल्ली जाने के लिए? 10 से 12 घंटे लग जाते थे। अगर आप सुबह 6 बजे निकल रहे हो तो लगभग 9-10 बजे से पहले दिल्ली नहीं पहुंचोगे। अब कनेक्ट है ना, क्योंकि क्या होते थे? रेलवे लाइन पड़ रही है, रेलवे लाइन पड़ रही है तो क्या होंगे? फाटक बंद हो रहे हैं। फाटक बंद हो रहे हैं, जब ट्रेन निकल जाएगी तभी तो आपको जाने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अंडरपास बना दिया, ओवरब्रिज बना दिए। जो आपका लखनऊ दिल्ली हाईवे निकला है, ये हाईवे बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? यातायात को सुगम करने के लिए, सिर्फ समय को बचाने के लिए। और शहर बाधित ना हो, शहर बाधित कैसे? समय बच रहा है, आप कह रहे हो शहर बाधित ना हो। शहर से बिल्कुल अलग से निकालिए ना आपने रोड शहर से बिल्कुल अलग निकाली, यानी कि जो आपका शहर में टाइम वेस्ट हो रहा था वो बचेगा। टाइमिंग को बचाना है ना, टाइमिंग को बचाया। अभी मैंने यही तो परिवहन की बात करी थी, परिवहन के लिए कनेक्टिविटी भी तो ली थी, कनेक्टिविटी परिवहन में तो आ रही है। अब जब हमने रोड को बना दिया इतनी अच्छी तरह, पहले आप दिल्ली पहुंच रहे थे कितने घंटे में? 12 घंटे में पहुंच रहे थे। अब दिल्ली आप कितने घंटे में पहुंचते हो? 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते हो। कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। पहले वही सामान लेने में या लाने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना टाइम लग रहा था? 12 घंटे। अब बहुत कम टाइम लगता है ना। तो यही चीज हम ये सुनो मेरी बात, पहले क्या होता था? आप साइकिल से आते थे, शहर आ रहे हो, गाँव से सब क्या करने आ रहे हो? खरीदारी करने आ रहे हो शहर, तो साइकिल से आ रहे हो। फिर आपके पास मोटरसाइकिल होगी, पहले अपनी साइकिल होती थी, अब क्या चलने लगे? ई रिक्शा चलने लगे ना, कितनी दूर तक जाते हैं। अब मैं देखती हूँ कि गाँव वाले आराम से, ये नहीं लगता है कि शहर हमारे लिए दूर है, तो अब हमारे दिल्ली दूर नहीं रही ना। अब व्यापारी क्या होता है? हर हफ्ते जाता है और हर हफ्ते आ जाता है, आता है कि नहीं? व्यापारी हर हफ्ते जाता है और हर हफ्ते आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। कितना भी उद्योग हमारे से दूर हो गया और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि वो हमें लगने लगा हमारे पास
जिसको नहीं चला जाता है वो क्या पालकी कर लेते हैं, खच्चर कर लेते हैं, और जो अधिक पैसे वाले वो क्या कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर से गए अपना सुबह गए और शाम में दर्शन करके वापस आ गए। तो ये चीज कैसे सुविधा, ये कैसे हमें सुविधा मिली, ये बताओ। कनेक्टिविटी से, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात सुन लो। अब मैंने उद्योग की बात कर रहे थे। अब जैसे मैंने कोई उद्योग बनाया, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाया। अब यहाँ पर मैंने, अभी आप वो नहीं सुने हो क्या, अभी मैंने आपको ये परिवहन में ये चीज नहीं बताई है। अब जो भी सामान हम बनाते हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं बेटा, जहाँ मांग होगी वही तो जाएगा। जहाँ मांग होगी, सच्ची में मांग होगी, क्या चीज, जहाँ इसकी उपयोगिता होगी, उपयोग किया जाएगा वही तो जाएगा। बताओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं? अब मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना व्यापार बाहर लेके जाओ। हाँ, जैसे जिस चीज की हमें जरूरत है वो हमने फिर बाद में प्रोडक्ट बना के तो यहाँ एक्सपोर्ट कर दिया। जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम बाहर भेजेंगे। अब बाहर भेजने की मेरी बात सुन लेना। अब दिल्ली, मैंने अपना एग्जांपल ले रही हूँ, दिल्ली मैंने क्या लिया, सेंटर लिया है ना। दिल्ली क्या भारत की राजधानी, क्या फिर हर चीज दिल्ली से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है? क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा माल जो होता है वो जहाजों में लोड होके जाता है, तो बंदर कहाँ से जाएगा, बंदा कहाँ से जाएगा? आगे बात समझ में। अब मैंने कनेक्टिविटी की बात करी थी, ट्रेन कनेक्टिविटी भी आ जाएगी इसमें कि नहीं आ जाएगी? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम झारखंड गए थे तो मैंने मालगाड़ियां कोयले से लगी हुई देखी थी, और वो कोयला कहाँ जा रहा था, आपके इस्पात क्षेत्र में जा रहा था। आगे बात समझ में। अब वही इस्पात क्षेत्र मानो यहाँ पर है, क्या है वो इस्पात क्षेत्र यहाँ पर है। अब ये कौन सा देख लो आप, उड़ीसा देख रहे हो। उड़ीसा में क्या पड़ रहा है आपका, बंदरगाह नाम है, बताओ क्या है नाम? उड़ीसा के बंदरगाह का नाम क्या है? ये सब लोगों को मैं लिखवा चुकी हूँ, ये मत पारादीप, ठीक है। उड़ीसा का जो क्या है आपका पारादीप है। अब पारादीप से जितना व्यापार हो रहा है वो इधर वाले देशों के लिए होगा, होगा कि नहीं? अब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी यहाँ के द्वीप से इधर इधर जाके व्यापार करेंगी। लेकिन तो समझदार है ना कि यहाँ के जो हमारे पोर्ट है उनको हम पश्चिम पूरब की तरफ, और यहाँ के जितने पोर्ट है उनको पश्चिम की तरफ भेजेंगे। अब मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कोयला उत्पादन हुआ, ठीक है, इस्पात की फैक्ट्री यहाँ लगी है, पर हमें इधर के विदेशों में इस्पात भेजना है। तो हम यहाँ से ऐसे भेजेंगे, यहाँ से ऐसे भेजेंगे, यहाँ से ऐसे भेजेंगे ना। तो यहाँ से ऐसे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने इंटरनल कनेक्टिविटी अच्छी करनी पड़ेगी। अब इंटरनल कनेक्टिविटी अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोड और रेल। बात करिए रोड और रेल की, रेल की भी करेंगे और रोड की भी करेंगे। अब जब हमें इधर से इधर जाना है तब सिर्फ भी करेंगे ना। अब यहाँ पर जो हमारी, मैं काला करना नहीं चाहती थी पर मैं काला कर दे रही हूँ। यहाँ पर मानो हमारा औद्योगिक केंद्र है पूरा इस्पात का। अब हमने इस्पात यहाँ से तैयार कर दिया, अब हमें ऑस्ट्रेलिया भेजना है। तो यहाँ से हम ट्रेन चलाएंगे या रेल चलाएंगे? पारादीप तक लिया, पारादीप से वो क्या है, कार्गो से जाएगा ना। अब कार्गो से चला गया यहाँ पर। तो जो भी व्यापार हम बनाएंगे, पहली बार हमारा एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में उसके बाद उसकी हम कनेक्टिविटी देखेंगे और डिमांड देखेंगे। अब जितना भी हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत सिर्फ खाद्यान्न में, खनिज में नहीं है। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखो, उत्तर भारत में जितने भी उद्योग होंगे खाद्यान्न में होंगे, खनिज में नहीं होंगे। आगे बात समझ में। कारण क्या है उसका? खेती अच्छी हो, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र खेती अच्छी होती है, और यहाँ की जो धरातल है वहाँ पर खनिज प्राप्त नहीं हो रहे हैं। खनिज किसमें हो रहे हैं? अधिकतर पठारी क्षेत्र में हो रहे हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, आपकी जलोढ़ है, नदियों द्वारा लाई गई है, तो खाद्यान्न की दृष्टि से यहाँ पर उपयोगी है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल का तुम देख रहे हो, पश्चिम बंगाल खाद्यान्न में भी हो, पश्चिम बंगाल आपके किसमें आगे, जो पश्चिम बंगाल ये नीचे वाला क्षेत्र आ रहा है, ये चीज ये छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपके कोयला क्षेत्र भी आ रहा है, इसलिए क्या लगा है आपका इस्पात क्षेत्र कौन सा है, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, और डिडवाना, ये सब कहाँ पर है? ये डिडवाना पश्चिम बंगाल में नहीं है, डिडवाना झारखंड में है। भिलाई कहाँ पर है? कोबरा कहाँ है? ये सारे बेटा लिखवा चुके हैं, क्योंकि
आप इन्हीं चीज जो चीज पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं चीजों से पढ़ेंगे क्वेश्चन। उससे रिलेटेड हाँ, जमशेदपुर कहाँ पर है? इसमें झारखंड टाटा स्टील फैक्ट्री सुने हो? उसी का नाम तो है झारखंड में, वही तो है जमशेदपुर। लोहे की फैक्ट्री है। हाँ, क्यों लगाई है टाटा जी ने? टाटा रहने वाले कहाँ के हैं? मुंबई के। टाटा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के हैं, पर उन्होंने उद्योग कहाँ लगाया आपका? जमशेदपुर, झारखंड में। इस्पात है। आगे बात समझ में? तो जब भी आप दिमाग में दो चीजें, मेरे पॉइंट ध्यान से सुन लो। पहली बात, जब भी खनिज की बात पूछी जाएगी, खनिज दो तरह के हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज धारवाड़ में, अधात्विक खनिज बेलखंड में। ठीक है, कोडप्पा की रंग की चट्टानें थी, कोडप्पा में भी क्या पाया जा रहा है? आपके धात्विक खनिज पाए जा रहे हैं। और पेपर में कभी पूछा जाएगा धात्विक खनिज सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ में। कोयला पूछा जाएगा तो किसमें पाया जाएगा? गोंडवाना ग्राम में पाया जाएगा। गोंडवाना के साथ साथ आपका सिंगरैनी में भी पाया जाएगा। ठीक है, सिंगरैनी की रंगी यानी कि सिंगरैनी जो आपका ये वाला क्षेत्र है। इससे पहले मैं जब आपको नवेली पढ़ाई थी, नेवेली तमिलनाडु, क्या दक्कन ट्राइब में आपकी ये सारे खनिज पाए जा रहे थे ना, जो आप पढ़ोगे, छोटे छोटे बॉक्साइट, आयस, डोलोमाइट, ये सब किसमें पाए जा रहे थे? आपके दक्कन ट्रैक में पाए जा रहे थे। अब यहाँ बताओ, नवेली जब मैं पढ़ा रही थी तो नवेली में मैंने तुम्हें वो बताया था, तापीय इस्पात क्षेत्र था ना। और कौन सा वाला ताप था वहाँ पर? कौन सा वाला कोयला मिल रहा था? तीसरे हाँ, तीसरी पार्टिकल था। तीसरी पार्टिकल कोयले का नाम बताऊँ? ये चीजें हैं जो रोड लर्निंग पर आधारित हैं और कुछ नहीं है। ठीक, एक बार ड्रम बताते हैं किंता कोयले का क्रम मजबूत है। हाँ, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ठीक है, सॉरी, एंथ्रेनाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट है, पीट है। लिग्नाइट तीसरी कोटि का है, बिटुमिनस दूसरी कोटि का है, एंथ्रेसाइट पहली कोटि का है और पीट सबसे लास्ट कोटि का है। और नेवेली में बता दिया था, जब क्योंकि वही बात है ना, नेवेली में कौन सा आपका तीसरी कोटि का हो रहा है, तो वहाँ पर जब बिजली उत्पादन हो रहा है तो तीसरी कोटि के कोयले से हो रहा होगा, पहली कोटि के तो कोयले से नहीं हो रहा होगा ना। आगे बात समझ में? चलो, कल हम बात करेंगे। हाँ, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, आप सुन लो मेरी बात। कल हम सेपरेट उद्योग की बात करेंगे। पहला उद्योग इस्पात उद्योग की बात करेंगे, कहाँ कहाँ लगे हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनकी स्थापना कब हुई है। क्लियर? अगर वो निपट जाएगा फिर हम बस उद्योग, मत्स्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, अब हम कल से सारे उद्योगों पर आएंगे। आज सिर्फ क्या करेंगे हम लोगों ने? मोटा मोटा एनालिसिस करा है उद्योग क्यों लगाए जाते हैं। हालांकि ये चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे। थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ा हुआ? इकोनॉमिक्स में तो पूरा ही है ये पढ़ा है। आप नहीं आई होगी ना इकोनॉमिक्स की क्लास में? पढ़े हो, सॉरी पढ़े हो। जो आज थ्योरी थी कि उद्योग कहाँ पर है, किस लिए, कंडीशन क्या है किसी उद्योग पे लगाने की। जैसे आप कह रहे थे ना पढ़ाई के लिए, इसीलिए मैं सबसे, आप लोग बहुत लेट आए। इन लोग को पहले मैंने बेस ही तैयार करा था कि जब आप स्कूल में आ रहे हो तो बच्चा कैसा होता है, कैसा होता है बच्चा? कच्चा माल होता है, उसको कुछ नहीं आता है ना। बैठ जाओ, बच्चा क्या होता है? कच्चा माल होता है, उसको कुछ नहीं आता है। स्कूल में आके वो क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। वही प्रोसेसिंग उसकी कहाँ हो रही है? कारखाने में हो रही है। रॉ मटेरियल लाके उसको प्रोसेसिंग करके उसको क्या बनाया जाता है? प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जब आप स्कूल से निकले हो तो आप क्या हो गए होगे? प्रोडक्ट। आपने वो सुना हुआ होगा ना, शिक्षा खाइए सेवार्थ जाइए, ये स्लोगन होता है, शिक्षा खाइए सेवार्थ जाइए, मतलब पढ़ने के लिए आइए और सेवा के जाइए। तो यानी कि आप प्रोडक्ट बन के कहाँ उतर गए? मार्केट में उतरे। प्रोडक्ट बन के जब मार्केट में उतरे हो तो अब क्या करोगे? आप अपनी सेवाएं, अभी भी प्रोडक्ट हो। हाँ, जब एग्जाम क्लियर कर लोगे तब क्या बन जाओगे? सेवा देने वाले बन जाओगे। तो कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। अभी कौन सी कैटेगरी में हो? द्वितीय में, है ना? पहली से निकल लो। ये समझ में आया फरीन? पहली, दूसरी, तीसरी क्या है बताओ? पहली, दूसरी, तीसरी सेक्टर एंड जो कच्चा माल से होता है, एंड सेकंड सेक्टर जो चीजें
कितने शिफ्ट में आ रहा है ना? हाँ, जितने भी आपका ऑफिस वगैरह है, कराइए क्या? इसमें आ रहे हैं। स्कूल जावेद स्कूल कौन सा जावेद में आ रहे हैं? कराइए क्या भाई अकेले के मेरे को पहुंच करो।